आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। चलिए तब हम आप शुरू करते हैं। आप लोग का बहुत ही डिमांड था, जैसे ही हम बनकेवरा भाग 1 का जो पद और गद का जो भी हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लाए थे, तो आप बोल रहे थे कि सर क्विज भी आ जाता तो सही रहता। तो आज हम 150 प्रमुख इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने हम एकदम रैपिडली आपको हम रिवीजन कराने वाले हैं, इसलिए एकदम ध्यान से देखिएगा, जो कि आपका ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पदायक होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनकेवरा भाग 1 के क्विज। बनकेवरा भाग 1 में किताब का संकलन करता देवल में से कौन है कई? तो ये आपका इसमें शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बनकेवरा भाग 1 में कौन तरह का संकलन है कई? तो गद और पद दोनों है कई। कौन है? गद और पद दोनों है। ठीक है, गद और पद दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। गद और पद दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। 2012 में प्रकाशित बनकेवरा भाग 1 कर संपादन के कई हैं। मतलब 2012 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था, वो कौन किया था? तो ये उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र किए थे। शकुंतला मिश्र, उमेश नंद तिवारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बनकेवरा भाग 1 में पद भाग में कई ठो काव्य रचना है कई? पद भाग में कई ठो काव्य रचना है कई? तो इसमें 32 ठो है। पद यानी देखो कविता, पद यानी कि कविता का पैर, याद रखिएगा हमेशा। पद और गद में आदमी हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। पद यानी कि याद रखिएगा कि पैर, और किसका पैर? कविता का। तो कविता कितना है इसमें? बनकेवरा भाग 1 में 32 गो है। और गद कितना है, यानी कहानी कै गो है? 16 गो है। नेक्स्ट, कविवर हनुमान सिंह कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे? तो कौन है बताइए? हनुमान सिंह का रचना कौन है? अरे भगवान का नाम गणेश वंदना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भगवान श्री गणेश जी कर और का नाम बनकेवरा भाग 1 के आधार पर आहे? तो जय गजबदन सिद्धि विनायक दत्ता, यानी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि देवल में से सब है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बनकेवरा भाग 1 में शैल छूता के कहल जाए है? बनकेवरा भाग 1 में शैल छूता के कहल जाए है? तो के कहल जाए है, अब देख लीजिए, तो माता पार्वती को कहल जाए है। नेक्स्ट, बनकेवरा भाग 1 में किताब में पहिल पद रचना कौन है कई? अरे पहले तो श्री गणेश वंदना कौन लिखे हैं? श्री गणेश वंदना में कै गो पद आए, कमेंट में करके बताइए। आपको तुरंत पहले वाला क्लास में बताए थे, और कौन लिखे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में करके बताइए। ठीक है, चलिए, श्री वृंदावन पर नामक रचना कौन पद विदा में आहे? कौन पद विदा में आहे? तो मतलब श्री वृंदावन पर ये कौन से विदा, यानी कि क्या चीज़ है? ये कविता है, काव्यखंड है, संगीत है? तो क्या चीज़ है ये? तो ये गीत है। श्री वृंदावन क्या है? गीत है। श्री वृंदावन क्या है? गीत है। श्री वृंदावन क्या है? गीत है। हमेशा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इससे आएगा ही। 32 गो है ना आपका पद, बस 32 गो है ना, तो इसमें गीत भी है, याद रखिएगा। ये हम क्लास कराने वाले कि गीत कितना है और कविता कितना है। ठीक ना, तो एकदम ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एकदम मेरा उत्साह बढ़ाइए। ठीक ना, चलिए, बनकेवरा भाग 1 के ये एकदम क्या बोले, 9-10 क्वेश्चन छूट गया है, बाद में हम इसको कवर कर लेंगे। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन, श्री वृंदावन पर नामक रचना में दमकेक दामिनी ज्योति के कहल जाए है? अरे दमकेक दामिनी ज्योति के कहल जाए है? किसको कहा गया है? तो बिजली कर ज्योति के कहल गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, विद्या सम धन और न और, विद्या सम धन न और। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि विद्या सम धन नहीं, विद्या सिंह और न धन, ये निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित है? तो वो तो आपको एकदम छांटना है कि जय गोविंद मिश्र लिखे हैं इसको। तो आपको वहाँ ध्यान देना है कि सम पहले है कि धन पहले है, इसलिए ये भी ध्यान देना है। ठीक ना,
कवि कर रचना अनुसार खर्चत अति होवत बाढ़ी केकर बारे में कहल जाए है। हाँ, मतलब कि जितना खर्च होगा उतना ही बढ़ेगा। किसके बारे में कहा गया? तो विद्यादान के बारे में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, विद्यासम धन न और नामक रचना में कवि विटपडारी काके कहे हैं? विटपडारी किसको कहे हैं? विटपडारी, विटपडारी यानी कि किसको कहा गया है? तो बरगाछ को। विटप यानी कि बर होता है। विटप के क्या, विटप का मतलब क्या होता है? बरगाछ होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट, मनमोहनी शीर्षक काव्य का रचना कौन राग में लिखल जाए है? मनमोहनी, अरे मन लूझ जाता है, अभी तुरंत हम बताए हैं। मेरा पद वाला एकदम जो राग का हम वीडियो बनाए हैं उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये लुझरी राग में है, ऑप्शन नंबर बी। कृपाल नयन तिवारी द्वारा रचित गीत में केकर सुंदर चित्रण आहे? केकर सुंदर चित्रण आहे कृपाल नयन तिवारी में? तो एक सुंदर जनाना कर। केकर? एक सुंदर जनाना कर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कृपाल नयन तिवारी कौन अलंकार कर वर्णन आपन रचना में कई हैं? हाँ, टीका कुंडल, काजर झंकी, कृपाल नयन तिवारी, अरे सब कुछ। लौके लहठी पर कला, ठीक ना, याद आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, नल दमयंती विवाह नहीं है, विवाह है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, आपको बहुत कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन में दे देगा। तो नल दमयंती, हमें कोई भी ऑप्शन में देख कर मारिएगा, एग्जाम में एक एक वर्ड को चेक करके मारिएगा, नहीं तो अभी सेट लगाते होंगे तो कभी कभी बुझाता होगा नहीं विद्यासम धन और न और, तो ये सब में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक ना। नल दमयंती विवाह गीत कर कवि के हकै? बनकेवरा भागवान के एकदम 150 क्विज है, एकदम आपको मारना है, एकदम इम्पॉर्टेंट, जो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, दृक्पाल राम देवघरिया, ठीक है। दृक्पाल राम देवघरिया नामक कवि कर रचना कौन काल कर प्रतिनिधित्व कर है? कौन काल के प्रतिनिधित्व ये करता है? दृक्पाल जो भी इसमें कविता है वो कौन काल के बारे में बताता है? तो ये मध्यकाल के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नौमी सुदी प्रिय मास केकर जन्मदिन है के? नौमी सुदी, तो रघुकर, रघुवर कर, केकर? रघुवर कर, यानी राम रघु, श्री राम रघुवर प्रकटे। पौराणिक गौरी नंदन शर्मा का रचना बनकेवरा भाग 1 में कौन आए? पौराणिक गौरी नंदन राम रघुवर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कवि यहाँ 1 होगा। कवि अर्जुन भगत का रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है, तो ये बाजा है, ऑप्शन नंबर ए। आप इसमें मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बाजा में पद कैगो है और इसको कौन, ये तो हो गया कौन लिखे हैं, पद कैगो है हमरा बताइएगा तुरंत। अर्जुन भगत कर काव्य रचना कौन राग में आहे? हाँ, कौन राग में आहे, कौन राग में है? तो ये अर्जुन भगत बाजा, बाजा फगुआ पुछारी, फगुआ में गाना बजता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रिंग चिंगिया शीर्षक रचना कौन पद विधा में आहे? कौन पद विधा में आहे? रिंग चिंगिया जो है वो क्या चीज़ है? गीत है, कवि है, महाकाव्य है, क्या है वो? तो सी, कविता है। रिंग चिंगिया क्या है? तो कविता है। रिंग चिंगिया क्या है? कविता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रफुल्ल कुमार राय अपन पद रचना में के सरग ठाव भूया कहे हैं? सरग ठाव भूया किसको कहा है? तो जन्मभूमि को, ऑप्शन नंबर बी। प्रफुल्ल कुमार राय अपन कविता में का पावे चाहे ना, का पाने के लिए वो चाहता है? तो रिंग चिंगिया पेपला, रिंग चिंगिया पेपला, ठीक ना, रिंग चिंगिया पेपला पाना चाहता है, रिंग चिंगिया पेपला पाना चाहता है। कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा का रचना जो बनकेवरा भाग 1 में संकलित है कौन शीर्षक पर आहे? कौन से शीर्षक, मतलब कि तो ये झारखंड वंदना। अब देखिए, छोटा नागपुर वंदना, झारखंड वर्णन, सब कुछ आपको देगा, लेकिन यहाँ झारखंड वंदना, ऑप्शन नंबर बी। कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा कौन उपमान से रचना लिखले हैं? तो याद रखिए, कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा के बगल में ऐसे कोष्टकवा में का लिखल रहता है, देख लीजिएगा का लिखल रहता है। इसको आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ठीक ना, कि का लिखल रहता है। तो इसमें लिखल रहता है जयनाथ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। शिव अवतार चौधरी नामक कवि कर रचना बनकेवरा भाग 1 में प्रकाशित हुए हैं, वो कौन है? तो परमवीर अल्बर्ट एक्का, ऑप्शन नंबर डी। शिव अवतार चौधरी का रचना कौन ईस्वी कर लड़ाई कर वर्णन
हुई हैं। तो 1971 कर वर्णन शिव अवतार चौधरी में वो जो गुमला निवासी रहते हैं अल्बर्ट एका, तो वो 71 में वही युद्ध का चर्चित हुआ है। इनमें सेना नायक अल्बर्ट एका के कौन वीरता पुरस्कार मिला? परमवीर अल्बर्ट एका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शिव अवतार चौधरी अपन कविता में कहाँ कर वीर सपूत कर वर्णन कर हैं? तो ये कहाँ के? तो 34 का डी यानी गुमला के न थे? नहीं सिमडेगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी गुमला के थे। यानी गुमला के बारे में, यानी कि यहाँ देवल में से कोई नहीं। कवि सहनी उपेंद्र पाल नहन अपन रचना में के जीवन देख बात कर हैं? किसको जीवन देने का बात करते हैं उपेंद्र पाल नहन? किसको? जल्दी कमेंट सेक्शन में। वसुधा के देव जीवन पगला। सहनी उपेंद्र पाल नहन अपन रचना में कौन छंद कर वर्णन कर ले हैं? अरे कौन छंद कौन से छंद का वर्णन किए हैं? तो ये मद्राकांता छंद में, ये आपको मद्राकांता छंद में, ठीक ना। एकता के डोर बीचे मनुख बन फूल दिसे, मिलन संगे सजनी भाई, नागपुर हुई ऊंच माथा, प्रस्तुत कवि में कौन? तो ये रणविजय नाथ सहदेव। अब इसका पद कैगो है? कैगो पद? ई कविता कौन से कविता से लेवल गया है ये बताइए। अब पद कैगो है? अगर आप सच्चे से तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपको ज़रूर पता होगा कि ये कौन से कविता से लिया गया है और पद कितना है। कमेंट में करके तुरंत बताइए, तब मुझे थोड़ा सा खुशी मिलेगा पढ़ाने का, ठीक है ना। देवल में से कौन शीर्षक पद रचना बनकेवरा भाग 1 में लाल रणविजय नाथ सहदेव कर छाइप है? तो संगे चलब। कौन? संगे चलब। और संगे चलब में पद कैगो आहे ये आपको बताना है। संगे चलब शीर्षक रचना में कवि का के फूके का बात करता है, का के फूकने का बात करता है। तो मदन रणभेरी फूकने का बात करता है, ठीक ना, रणभेरी फूकने का बात करता है। हाँ चलिए, बनकेवरा भाग 1 में छपल सीतक बूंद कर रचना कवि के है? भुवनेश्वर अनुज। यहाँ भुवनेश्वर साहू भी होगा, देखिए इतना है ना कन्फ्यूजन जी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बनकेवरा भाग 1 में कौन कवि जिंदगी के एक ठो सीतक बूंद माइन है? जीवन के एक ठो, तो भुवनेश्वर अनुज। ऑप्शन नंबर डी। ए होरी पहुँचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहत आनंद विभोरे, प्रस्तुत गीत कड़ी कर रचना के हकई? तो अरे भाई ये बसंत लिख लिया, तो बसंत कौन लिखा है ये आपको बताना है कि बसंत में कै गो पद है। और इसको नईमुद्दीन मिर्दाहा लिखे हैं, बसंत में कै गो पद है, फॉर्मेट में जल्दी करके बताइए। नईमुद्दीन मिर्दाहा अगर कौन पद रचना बनकेवरा भाग में छाइप है? तो बसंत, ठीक है। बसंत नामक गीत, ये नामक गीत है, ठीक ना, में कवि केकर सुंदर चित्रण कर रहे हैं? केकर सुंदरन कर रहे हैं? तो ये नाना किस्म कर फूलकर, नाना किस्म कर फूलकर। अनमोल नामक पद रचना में कवि का के अनमोल माइन है? हाँ, का चीज़ के? तो ये तो इसको अनमोल धनेंद्र परवाई लिखना है, लेकिन धन को नहीं माने हैं। ये माए कर मतलब अपना माटी को माने हैं, माए कर दूध को माने हैं। हर एक पद में, हर एक अंतरा में आप देखिएगा तो किसको किसको माने हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा देवल में से 100 भी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए, धनेंद्र प्रवाही का रचना अनमोल कौन काव्य में लिखल है? कौन काव्य? धनेंद्र प्रवाही का रचना कौन काल में लिखल है? तो ये कविता है। तो ये क्या है? एक कविता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, द्वारका नाथ सिन्हा कर कौन काव्य रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे? तो द्वारकानाथ चांद मुस्काए। इसमें पद कै गो है? पद बताइए कमेंट में। आपको पढ़ाए हैं ऐसे ही बर्बाद नहीं जाना चाहिए, ठीक ना। तो पद बताइए जल्दी। कवि द्वारकानाथ सिन्हा संकलित रचना के अनुसार मेघ माझे का मुस्काता है? तो अरे भाई चांद मुस्काता है मेघ माझे, ठीक ना, चांद मुस्काता है। ऑप्शन नंबर डी। आवाहन नामक गीत, आवाहन किसका किया जाता है? वीर लोग का। वीर फिर 4 पद कै गो है इसमें? 4 गो है ना। चलिए,
तो आवाहन नामक गीत का रचना बनकेवरा भाग 1 में केकर लिखल है के तो चंद्रदेव कर, ठीक ना। जो आह्वान है नामक रचना में कवि के जगवा एक चाहे ना, अरे तो सब के जे झारखंड के रहो संसार दान धीर वीर सबको जगाना चाहते हैं, ठीक ना। अब चलिए, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कर कौन पद रचना बनकेवरा भाग 1 में छप हैं। उमेश नंद तिवारी क्या खाते हैं, मट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, ठीक ना, मट्टी खाते हैं। तो उमेश नंद तिवारी कर लिखल रचना कौन साहित्यिक विधा में आहे। उमेश नंद तिवारी जो है साहित्यिक विधा मतलब कहने का मतलब वो किस चीज़ में लिखा गया, कविता अकविता है, गीत है, क्या चीज़ है ना। तो वो क्या है, तो गद्य गीत है। क्या है, गद्य गीत है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, सॉरी इसी का इधर ना होगा। नेक्स्ट, हमरे कर नागपुर शीर्षक कर रचना बनकेवरा भाग 1 में केकर रचना है। हमरे कर नागपुर महेश दास मुसदी। महेश दास का उपनाम पूछेगा तो मुसदी बताइएगा आप लोग, ठीक ना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। राय तो जोराल भिनसरिया छूटेला, नागपुरिया गीत झोंका जब उठेला, नस नस फरकेला, रस फूकेला प्राण में, बहेला बयार हियाँ नवा नवा आन बान में। ये कौन लिखे हैं, अरे किसके बारे में बताया जा रहा है। हाँ, तो ये आप कमेंट सेक्शन में आपको करके बताना है कि ये कौन से कविता के बारे में बोलता है, ठीक ना, कौन से कविता है और पद कितना है और कौन लिखे हैं, ठीक ना। तो इसको लिखे गए हैं महेश दास मुसदी। महेश दास मुसदी कौन लिखे हैं, हमरे कर नागपुर, यानी कि इसमें जो है हमरे कर नागपुर से पद लिया गया है। और हमरे कर नागपुर में कै गो पद आहे ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए तुरंत। मधु मंसूरी हंसमुख कर कौन काव्य रचना बनकेवरा भाग 1 में आहे। तो मधु मंसूरी हंसमुख यानी कि हंस हंस के पानी भर रही है, ऑप्शन नंबर ए। पनिहारिन शीर्षक में रचना कौन राग में चलल है। तो पनिहारिन जो है कौन, पनिहारिन प से पावस राग, जनानी झूमर, ठीक है ना। 56 का सॉरी 56 का झूमर राग में, झूमर राग में होगा। पनिहारिन झूमर राग में झूम झूम के जाती है, ठीक ना। जनानी झूमर राग में है ना, तो झूमर राग में है, सॉरी। चलिए, पनिहारिन नामक गीत में कवि मलय बदन छुए कहे हैं। तो मलय का क्या माने है, मलय का मतलब क्या होता है, हवा धुका होता है। क्या होता है, हवा धुका होता है, ऑप्शन नंबर सी। जिंदगी जतरा शीर्षक रचना केकर लिखल है के, प्रमोद कुमार राय, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बाथा नामक कविता बनकेवरा भाग 1 में केकर छपल आहे। तो ये शकुंतला मिश्र का। अब बाथा में कै गो पद है और कौन सी चीज़ के बारे में उल्लेख किया गया है वो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। तो एक ठुठुंगू गाछ के बारे में उल्लेख किया गया है। बाथा शीर्षक कवि में कवि के का के दुख आहे, यह बताइए का किस चीज़ का दुख है। तो ये वन संपदा नाश होवे कर दुख है, ठीक ना, वन संपदा नाश होवे। विकट समस्या नाम से प्रकाशित कविता केकर लिखल है के। विकट समस्या काली कुमार सुमन, ऑप्शन नंबर सी। विकट समस्या कविता अनुसार गरीब गुरबा केकर घरे हमेशा रहेला। गरीब गुरबा केकर घरे हमेशा रहता है, हाँ, गरीब गुरबा, तो ये महंगी के घरे हमेशा गरीब गुरबा रहता है, ऑप्शन नंबर ए। ओदे रे कोयली बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला, कोयली बन बोलेला। देवल पंक्ति में से कौन लिखले है। और अगर ई नहीं पूछेगा कि पद एकर में ई दे के पूछ देगा कि पद कितना है, तो आप कितना बताइएगा। यही क्वेश्चन पूछने वाला है, आपको पोएम से उठा देगा और पूछेगा कि पद कितना है, तो आपको पद बताना है, ठीक ना, ऐसे ही है। तो पद कितना है कमेंट सेक्शन में करके बताइए। कोयली में पद कै गो है और कौन लिखा है, यानी मुकुंद लाइन लिखे हैं, आपको हम पढ़ा चुके हैं, कितना लिखे हैं, ठीक ना, 4 पद है। कोयल नामक गीत रचना कौन राग में लिखल है। कोयल नामक, तो कोयल कहाँ बैठल रहता है, आंगन में। मति करुसान नामक रचना बनकेवरा भाग 1 में केकर रचल गई है। तो ये देवेंद्र नाथ पाठक। अब देखो यहाँ देवेंद्र है, एक महेंद्र है, एक उपेंद्र है, तो ये देवेंद्र नाथ पाठक है। मति करुसान, अब देवेंद्र कौन है, मर्द है, पुरुष है, तो मर्दानी झूमर में लिखा गया है, ठीक है। चलिए
मति करुसान नामक रचना कौन राग में आहे? तो मर्दाना झूमर में। अभी तुरंत हम आपको बताएं ऑप्शन नंबर ए। सते सते रे जवानी जब जागेला, सुतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला, प्रयुक्त कवि पंक्ति में कय गो पद आहे? बताइए तो नहीं। तो अब कौन से कविता का नाम क्या है, ये भी पूछ सकता है कविता का नाम। तो जवानी जब जागता है तो क्या होता है? सिक्स ही सिक्स मराता है, सिक्स ही सिक्स मराता है, ठीक है ना, मेघनाथ अहदोर। और मेघ बारिश होता है, जब जवानी जगता है तो मेघ गरजता है, ठीक है। सोना न रूपबेल पार्थ नंद तिवारी, ऑप्शन नंबर ए। निज करम धनंजय नाथ तिवारी। धनंजय नाथ तिवारी रचना कौन राग में लिखल है? धनंजय नाथ तिवारी का रचना कौन राग में लिखल है? देखो तो धनंजय नाथ तिवारी क्या लिखे हैं, कौन सा क्या लिखे हैं, देखिए धनंजय नाथ तिवारी कौन से, तो निज कर्म। और निज कर्म जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। हम हमेशा बोलते आए हैं उठपटांग जस्ट उल्टा क्वेश्चन पूछेगा। तो पावस राग में। मनोहर महंती का रचना बनकेवरा भाग 1 में कौन शीर्षक से छाप है? मनोहर महंती माई कर दुलार बेटा दिले भिजराए रे, एकर में पैद कै गो हके, और इसको कौन लिखे हैं? कोराम्बे वासुदेव राय शीर्षक नामक छपल में रचना। कोराम्बे गोविंद स्वरण, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें कै गो पद है? कोराम्बे वासुदेव राय में कै गो पद है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोराम्बे वासुदेव शीर्षक राग में लिखल है, कौन राग में लिखा गया है कोराम्बे? तो ये जनानी झूमर में लिखा गया है। कौन सा? जनानी झूमर में राग में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। राम उचित सिंह कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में छाप है? राम उचित धरती है रतन, धरती है जान। आप एग्जाम में जाइएगा अब इसको मार दीजिएगा, लेकिन ऐसे नहीं, धरती है रतन कभी मारिएगा तो क्वेश्चन पूरा पढ़ के मारिएगा, नहीं तो आप जाना हुआ क्वेश्चन कम से कम तो 5 से 6 क्वेश्चन गलत करके आएंगे। और 5 से 6 क्वेश्चन गलत होना यानी कि आपका समझिए कि 30-40 हज़ार पीछे आ जाना, इसलिए ध्यान से एकदम पढ़ के मारिएगा। झारखंड धरती काले नामी आहे, जेके ले कहे राम उचित सिंह का रचना लिखल है। तो खनिज संपदा से भरल है, यहाँ का चीज़ से भरल है? खनिज संपदा से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बनकेवरा भाग 1 में कै ठो गद विधिया आहे? तो हम आपको पहले ही बता देंगे 16 गो। बनकेवरा भाग 1 में कै गो गीत है और कै गो कविता है? ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो मेरा वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और कै गो गीत माने कै गो है और कौन कौन है ये भी कमेंट में करके बताइएगा, और कविता कै गो वो भी कमेंट में करके बताइएगा, ठीक ना। प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन कहानी बनकेवरा भाग 1 में छपल है? प्रफुल्ल कुमार राय तिरफला। अब तिरफला में कौन कौन से पात्र हैं वो आप कमेंट में करके बताइए। पात्र मतलब समझे ना, कौन कौन से इसमें भाग लिए हैं। और इसमें तिरफला में सिमी कौन थी और शर्मी कौन थी, ये दोनों कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। और टांडेवाल का क्या कर्तव्य था इसमें, ठीक ना। टांडेवाल का मेरा ये वीडियो देखिएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये 1 लाइनर बुक में ये हम ये पढ़ा चुके हैं वीडियो में एडी झारखंड क्लासेस में, तो पूरा कहानी का शॉर्ट नोट्स हम बना चुके हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। खुदीराम घोषाल और मिस टांडेवाल कौन कहानीकर पात्र है? कई तो तिरफलाकर, ठीक है। तिरफला कहानी में सिमी केकर बेटी है कई? तो ये सिमी केकर बेटी है कई? जल्दी कमेंट सेक्शन में करके बताइए। तो सिमी घोषाल बाबू कर बेटी है कई? ऑप्शन नंबर ए। जाम डायर कौन विद्या का रचना है? जाम डायर कौन विद्या का रचना है? अरे जाम डायर क्या है? कहानी है, कविता है, लेख है, क्या चीज़ है जाम डायर? तो ये कहानी है। जाम डायर क्या है? कविता है, अरे कहानी है। अब जाम डायर में कौन कौन पात्र है? कई रत्नी के पति के क्या नाम है ये आप बताइएगा। बुधनी कौन है? अब बुधनी के पति का नाम क्या है? अब बुधनी के कै गो बेटा होलै और रत्नी के कै गो बेटा होलै, ठीक ना। और रत्नी के जो बेटा होलै बुधनी ओकर का नाम रखलै, ठीक ना। ये सब आप बताइएगा, है ना। चलिए, जाम डायर शीर्षक केकर लिखल जाए है? तो जाम डायर शीर्षक किसका लिखा हुआ है, ठीक ना। जाम डायर किसका लिखा हुआ है? तो सहनी उपेंद्र पाल नहन का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक ना। अब सहनी उपेंद्र पाल नहनकर कहानी में कौन पात्र करेला? सहनी उपेंद्र पाल नहन में यानी कि जय जाम डब जुराब, ये कौन बोलता है, कौन कहेला? जय दय जाम डायर जुराब, यानी कि ए रत्नी बोलती है। कौन बोलती है? रत्नी बोलती है बुधनी से कि जय जाम, चल हम लोग जाम डायर जुरा रहे हैं। चलिए, तो ये कौन बोला था कि जय डायर जाम डायर जुराब? तो ये रत्नी बोली थी, हमेशा याद रखिएगा, रत्नी बोली थी जय जाम जुराब। चलो, जाम डायर कहानी में जाम डायर जुराब बाद ईसन का होलक कि छौआ चिचियाई उठलक, तो ठनका ठनकलक। का होलक? ठनका ठनकलक। ऑप्शन नंबर बी। जाम डायर कहानी में बुधनी कर दू छौआ नुकसान होल बाद दोष केकर पर लागेला? और रत्नी पर। और जब रत्नी पर कितना के जुर्माना लगता है, ठीक ना, और उसके बाद वो कहाँ चली जाती है, और अगर पति का क्या नाम है, ये आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए, ठीक है। रत्नी के छौआ मनक नुकसान होल कारामात माइन के कतई कचिया रुपया पंच मन भरे का आदेश दे रहे, तो पंचायत लोग कितना 3000 रुपया का जुर्माना लगाया था। एक पति कहाँ चल गया था? असम चाय बागान चला गया था, और फिर हाथी खूंद के ऊपर मुरा दिया था। और फिर वो आया था एगो बेटा लेकर, जो बेटा है वो बुधनी पाली थी, जेकर नाम देसा रखे था, और फिर जामडायर बुधनी होकर बेटा का नाम रखा था, देसा के बेटा का नाम। चलिए, जामडायर कहानी में के कहेला नहीं बेटा तो के टूअर ना हुए देमू, आज से तो मोर बेटा है कि, तो ये बुधनी बोली थी रटनी के बेटा को। चलिए, रत्नी कर मरल बाद गांव वाला मन उके गाइड तोप के दिले, मगर काम क्रिया नहीं कर ले। काले कैसे कि वो बजरघात से मरल थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। जाम डायर कहानी में रत्नी कर बेटा का क्या नाम रहे? तो देसा। जाम डायर कहानी में घनघोर सिंह मुखिया के भोला कर असील बारिश बताया के चोटा, ये पेट भत्ता था, पेट भत्ता चरवाहा था, पेट भत्ता चरवाहा था। जो देसा एकदम भोला आदमी था, तो उससे को डर था कि इसको गांव का सब आदमी मुखिया अगर चुन देगा तो हम क्या करेंगे। तो वो मुखिया दिमाग लगाया, पेट भत्ता चोटिया जो चरवाहा था उसको बुलाकर और उसको कोर्ट में दायर कर दिया कि यही इसका असल बेटा है भोला का, और फिर उसका सब धन दौलत ले लिया था। और फिर लास्ट में वो सब घर के देसा ये सब बुधनी सब छोड़ के दूसरा जगह चला गया था। देसा अपन बेटा कर कहानी में का नाम रख ले? तो जामडायर नाम रख ले। ऑप्शन नंबर सी। शकुंतला मिश्र कर कौन कहानी बनकेवरा बागवान में छप है? तो भाई देखो, हाँ हम क्या बोले थे, एक ही चीज़ को कितना ये में बताएगा। देखो हम जो बोले थे वही बात हुआ ना। देखिए यहाँ क्या बोले, देखिए यहाँ जो है, देखिए नीम डायर नीम तीता और इन्हें, लेकिन तीता नीम ये आप लोग पढ़ के मारिएगा, इन्हें तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा मारिएगा ना कि आपको बहुत ज़िंदगी भर अफसोस होगा, ठीक ना। नीम तीता। ऑप्शन नंबर डी। राघव सिंह, राजेश्वर सिंह, संध्या, सरस्वती कौन कहानी का पात्र है? पात्र आप सब कहानी के आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, आपको भी याद हो जाएगा और हम भी इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये राघव सिंह ये है आपका नीम तीता में। और नीम तीता में आप ये बताइए कि संध्या कई बार टॉपर रैंक लाई थी, और ये यूपीएससी में कई बार रैंक लाई थी, और कौन से स्कूल में नीम तीता जो वो था, मतलब कि कौन सा स्कूल नाम रखने वाली थी स्कूल का, ठीक है ना। नीम तीता कहानी में नीम डाढ़ के बाटे के लिए मना करे ना, तो राघव के राघव के माई कि नीम डाढ़ में हमारे राघवे सिंह बड़ा बेटा हमारे खेती करेगा, और नीम डाढ़ में ही वो स्कूल खोलने के लिए वो संध्या बोली थी, और क्या नाम रखने के लिए बोली थी ये भी आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। नीम तीता कहानी में कौन छुआ पढ़े में स्टेट टॉपर लान लाई? स्टेट टॉपर कौन लाया था नीम तीता कहानी में? तो ये राघव सिंह कर बेटी संध्या। एमए कर पढ़ाई में कौन छुआ नीम तीता में टॉप कर हैं? तो संध्या, ठीक ना। नीम डाल के बेचक बात कर कारण का आहे? तो तिलक दहेज संध्या कर शादी के लिए। कचहरी में दलाली, ऑफिस में दलाली, जमीन किने में दलाली, कहाँ नहीं के दलाली, दलाल लागले ने कि काम निपटने देरी लागेला,
भले असली मालिक से बेसी दलाल कमाएला। प्रस्तुत कहानी में मतलब कहानी कौन कहानी से लेवल गई है, तो ये नीमतीता से लिखा गया है। अब ये बात कौन बोले हैं, तो ये राघव सिंह बोले थे। यूपीएससी कर फाइनल रिजल्ट में संध्या कौन स्थान आवेला नीमतीता में, तो 24वां रैंक आता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जखम शीर्षक रचना कौन साहित्यिक विधा में आहे। अरे जखम जो है क्या चीज़ है, कहानी निबंध है, क्या चीज़ है जखम, तो ये क्या है, कहानी है। क्या है, कहानी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। श्रीकांत कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में गद भाग कर आहे। श्रीकांत का रचना तो जखम। श्रीकांत कर कहानी में भौजी का बेच खोज के अपन घर चलात रहे। भौजी का बेच के अपन घर चलात रहे, तो पतई दतुन, ऑप्शन नंबर बी। जखम कहानी में भौजी के 3 बरिस में कई धाव जुर्माना भरवाले, तो 3 धाव। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। जखम कहानी में भौजी कर बेटा मन उके छोड़ के कहाँ चल जाएला, तो गुजरात। किसके साथ, गांव के सरदार के साथ। ठीक है। 3 कौड़ी साहू कर रचना बनकेवरा भाग 1 में छपल है, तो सुंदर। अब सुंदर में कौन कौन पात्र है कई, हमरा एकदम तुरंत करके बताइए। सुंदर के पिता का क्या नाम था, पिता के क्या नाम था, और ओकर दूसर माई के क्या नाम था, दूसर माई के, और नगमतिया, और जो नगमतिया थी, मान लो दूसर माई का नाम नगमतिया था। ठीक ना। और नगमतिया के प्रथम बेटा का नाम क्या था, और नगमतिया के बाप के नाम का था, ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। सुंदर कहानी में सुंदर नामक पात्र कर आंबा कर का नाम रहे। आबा, आबा मतलब पापा का नाम, तो पूरन रहे। आपसे पूछा पूरन का नाम था, पूरन, ऑप्शन नंबर डी। सुंदर कर माई कर नुकसान होने के बाद उकर बाप कर बियाह केकर से होवेला, तो नगमतिया से। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ सुंदर कर सैतीन माई जब घर से निकलाए दिलक, तो सुंदर का काम करेला, तो सुंदर स्टेपनी का काम करेला। का चीज़ का, स्टेपनी का काम करेला, मतलब कि खलासी का सहायता करता है। पंचम साहू कौन कहानी बनकेवरा भाग 1 में छप है, तो पंचम कहानी बंगला में। बंगला में कैगो आदमी रह रहा है, बंगला में कैगो, अब बंगला के पात्र कैगो, तो बंगला में 5 आदमी रह रहा है, तो पंचम साहू याद रख लीजिएगा। अब बंगला में कौन कौन पात्र है, रेखा रानी कौन थी, और रेखा रानी, ठीक है, और रेखा रानी क्या करती थी। पंचम साहू कहानी में बेनी राम बाबू कौन काम करेला। ठीक है, तो ये लेक्चरर रहते हैं। क्या रहते हैं, लेक्चरर रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और गोमकाइन यानी उनकर पत्नी रेखा रानी वो क्या करती है, ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। पंचम साहू कर कहानी में फ्लैट बाबत का कहल जाए हैं, फ्लैट बाबत का के कहल जाए हैं, तो पिंजरा कर मैना। ठीक है। बंगला कर सुख कहानी में बैंक कर फाइनेंस कर मकर जाल में बाजिक से मना के करना, तो ये रेखा रानी करती है। कौन करती है, रेखा रानी। बिसाही शीर्षक कहानी कर कहानीकार के है कहे, तो ओम। बिसाही मतलब होता है डायन, डायन। ठीक ना। और डायन ओझा कैसे भागता है, ओम का जाप करने से भागता है। कैसे भागता है, ओम का जाप करने से। बिसाही कहानी में बिरसी कर सहिया कर का नाम रहे, बिरसी सहिया का मतलब होता है दोस्त, तो एतवारी नाम था। क्या नाम था, एतवारी। अब एतवारी के बेटा मर गए, तो कौन मतलब ज़्यादा भड़का रहा था आदमी को, तो जयराम भड़का रहा था। जयराम कौन था, और ये बिसाही के पति का क्या नाम था, ये आप सब कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि बिसाही के पति का नाम क्या था। और हाँ सॉरी, एगो जो यहाँ है क्या बोलते हैं, जखम में जो भौजी के पति का नाम क्या था, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए। अब बिसाही में सोमरा है पति का नाम, तो वहाँ का होगा नाम, जल्दी बताइए। और सोमरा किस लिए काम करने गया था, और क्यों गया था, और क्या भेजता था, ये भी कमेंट सेक्शन में करके बताइए। बिसाही कहानी में सोमरा कहाँ कमाए जाए रहे, सोमरा कहाँ कमाए जाए रहे थे, ईटा भाटा में, ऑप्शन नंबर सी। बिसाही कहानी में गवैया के डाइन धरे ना, तो बिरसी को। दीदी का नाम चिट्ठी शीर्षक कहानी में केकर लिखल जाए है, तो ये सविता भाभी, सविता केसरी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
कौन कहानी में रोगी के आँख कर इलाज खातिर सीतापुर ले जाए कर बात करेला? कौन कहानी में? तो दीदी का नाम चिट्ठी में। सविता केसरी कहानी में, सविता नामक केसरी में जगत नामक पात्र कहाँ जाएला? जगत नामक पात्र कहाँ जाता है? तो देवल में से कहूँ नहीं। तो ये जगत जो है कहाँ जाता है? सीतापुर जाता है। ठीक है ना? आप कमेंट सेक्शन में करके कमेंट बताइए। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब देखिए, करम बिहान नामक रचना बनकेवरा भाग 1 में कौन साहित्यिक विधा में आहे? कौन साहित्यिक मतलब क्या चीज़ है ये? ठीक ना? तो ये नाटक है। क्या है? नाटक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना? चलिए, करम विहान शीर्षक रचना कर रचनाकार किए हैं कहे? तो करम विहान जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं? रचनाकार यानी कि लिखने वाले कौन हैं? आप लोग बताइए। तो ये गिरिधारी राम गोंजू गिरिराज। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो ऑप्शन नंबर सी हो गया, गिरिधारी राम गोंजू का उपनाम क्या है? तो गिरिराज है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करम विहान नाटक में कै ठो पात्र आहे? पात्र कहने का मतलब है कि कहानी में कितने आदमी का उसमें प्रेजेंटी है ना? तो 10 गो। ऑप्शन नंबर ए। करम विहान नाटक में कौन पात्र बीमार होएला? तो सूगी। कौन पात्र बीमार होता है? पात्र तो सूगी बीमार होता है ना? चलिए नेक्स्ट, करम विहान नाटक में कै ठो दृश्य आए? तो 4 दृश्य है। कितना दृश्य है? 4 दृश्य है। ऑप्शन नंबर सी। 3 कौड़ी साहू नामक साहित्यकार कर लिखल इंजोत कौन साहित्यिक विधा में आए? इंजोत नाटक है। ऑप्शन नंबर ए। सूरज रोशनी इंजोत में से संबंधित है। नाटक कर पात्र का है? तो ये इंजोत। डॉक्टर काली कुमार सुमन कौन लेख कर बनकेवरा भाग 1 में छाप हैं? काली कुमार सुमन तो शेख भिखारी। ऑप्शन नंबर डी शेख भिखारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी शेख भिखारी। शेख भिखारी कर जन्म कौन गांव और थाना में हुई है? शेख भिखारी का जन्म तो कहाँ हुआ है? शेख भिखारी का जन्म तो लेपसा बुढ़मो में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंग्रेज राइज कर विरोध में शेख भिखारी तलवार कौन साल में उठाए रहे? शेख भिखारी कब तलवार उठाए थे अंग्रेज काल में? 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट, शेख भिखारी के अंग्रेज मन कब फांसी दिलाई? तो 8 जनवरी 1858 को। उमेश नंद तिवारी के अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय के नागपुरी साहित्य कर मानल जाएला। ठीक ना? तो ये है ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु। उमेश नंद तिवारी क्या कहा जाता है? ये प्रफुल्ल कुमार भारतेंदु कहा जाता है। उमेश नंद तिवारी के अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय को नागपुरी साहित्य का क्या कहा जाता है? भारतेंदु। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र किसको कहा जाता है? ये कमेंट में करके बताइएगा। भारतेंदु तो इनको कहा जाता है, किनको? प्रफुल्ल कुमार राय को। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र किसको कहते हैं? ठीक ना? चलिए, प्रफुल्ल कुमार राय कर माए का नाम का रहे? प्रफुल्ल कुमार माए का नाम का रहे? सुचित्रा देवी। प्रफुल्ल कुमार माए का नाम क्या रहे? सुचित्रा देवी। ऑप्शन नंबर बी। प्रफुल्ल दा छोट समय में कौन रचना लिखल रहे? छोट समय में, एकदम छोटा समय के लिए कौन लिखे थे? तो ये जीवन समस्या 8 क्लास में ही लिखे थे। ठीक ना? चलिए, प्रफुल्ल कुमार राय केकर साहित्यिक प्रेरणा से नागपुरी रचना शुरू कर लाई? तो राधा कृष्ण से। ऑप्शन नंबर सी। लेख के अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय कौन कहानी सबसे बेस मानला? तो एक चकता रौद, जिसमें एक चकता रौद है ना? चलिए, प्रफुल्ल दा कर जीवन साहित्य से हमरे के का संदेश मिलेला? का संदेश मिलता है? तो ये मेहनत करना, अहंकार से बचना, कर्तव्य के अनुसार अपना कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बनकेवरा भाग 1 किताब में कौन संस्मरण छाप है? संस्मरण प्रफुल्ल दा एक नज़र। संस्मरण प्रफुल्ल दा एक नज़र ये नहीं है, सुंदर भी नहीं है, बिसाई भी नहीं है, हमरे कर हरी काका नहीं है। ठीक है, डॉक्टर सुरेश चंद्र रॉय अपन लेख में सुबियार और गुरुआ आदमी के बताए हैं? सुरियार और सुबिया गुरुआ आदमी के बताए हैं। ठीक ना? तो ये आपको बताए हैं
बेनी बाबू को, किसको? बेनी बाबू को। ऑप्शन नंबर बी। सुरेश चंद्र रॉय अपन रचना में हरि काका कर का खूबी बताए हैं। जो सुरेश चंद्र रॉय हैं, हरि काका का क्या खूबी बताए हैं, ठीक ना, क्या खूबी बताए हैं? तो वे कविराज होवे, मतलब वो कविराज थे। हरि काका क्या थे? कविराज। कविराज का मतलब ये नहीं है कि वो कविता लिखते थे, वो वैद्य थे। क्या थे? वैद्य थे, ठीक ना, वैद्य थे, जड़ी बूटी का काम करते थे, है ना, तो उसको वहाँ कविराज बोला गया है। हरि काका कर दोसर जनाना का बेस पकात रहें, तो छिलका रोटी। ऑप्शन नंबर क्या है? छिलका रोटी, सी। शशिकला मिश्र कर कौन लेख बनकेवरा भाग 1 में, लेख बोल रहा है, बनकेवरा भाग 1 में आहे, है ना, बनकेवरा भाग 1 में, तो ए। ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, ठीक है। जगन्नाथपुर मंदिर कर निर्माण कौन साल में ठाकुर एनी शाह कर हैं, तो 1691 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। महाराजा राम शाह नागवंशी राजा परंपरा कौन पीढ़ी कर राजा रहे? राम शाह कौन पीढ़ी कर राजा रहे? ऑप्शन नंबर सी 47वां। कितना? 47वां राजा रहे, ठीक है। ये लास्ट है और टोटल 150 क्वेश्चन आंसर हुआ है जो बनकेवरा भाग 1 का है। आप लोग हमेशा कमेंट में कर रहे थे कि ये बनकेवरा भाग 1 का क्विज ला दीजिए सर, तो ये देखिए ये 150 क्वेश्चन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप 1 2 बार 3 बार देख लीजिए, कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 1917 ईस्वी में प्रकाशित रांची गजेटियर में ठाकुर एनीनाथ शाह के का बताल जाए है, क्या चीज़ बताया गया है उनको? तो उनको खरपोशदार बताया गया है। क्या? खरपोशदार बताया गया। ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए, ठाकुर एनीनाथ शाह केते गांव मिल रहे, तो इनको 97 गांव मिला था। कितना गांव मिला था? 97 गांव मिला था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। विश्व प्रसिद्ध हटिया कारखाना केकर जमीन में बैस हैं, केकर जमीन में बैस हैं, तो ये एनीनाथ शाह के जमीन में बैस हैं, बसा हुआ है। श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया नामक लेखक केकर लिखल है के, तो कौन लिखे हैं इसको? सरजू महतो। श्री मदन मोहन मंदिर जे बोड़िया में आहे वहाँ कर मूर्ति पहले पहल का किस्म से तैयार हुई है, तो अष्ट धातु से बना था। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डॉक्टर कुमारी बसंती अपन लेख में जो बनकेवरा भाग 1 में छाप हैं उकर में समय के का माने ना, क्या चीज़ समय को? तो सोना मानते हैं। क्या? समय को क्या मानते हैं? सोना। 149वां क्वेश्चन नंबर। डॉक्टर कुमारी बसंती कर लेख बोल रहा है के अनुसार आज समय के ठीक से जाने के लिए विज्ञान हमरे का के देल है, तो ये घड़ी को देल है, घड़ी को दिया है, ठीक ना। एंड लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समय सोना के शीर्षक लेख अनुसार सरग तक सिरही बनाए विचार राखत के रहे, तो ये रावण। ऑप्शन नंबर डी। इफ़ यू वांट टू PDF एंड कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 8863884281। नागपुरी का पूरा PDF अगर चाहिए तो 149 में आप को प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।